So guys, Harley is gone for service at this current point of time when this vlog is being recorded. कुछ भारी नुकसान की आशंका थी, but it turned out to be was just a simple gasket leak. By the way bro, there is something else too which is leaking. The fork tubes of a Kawasaki Z900. You guys are like family. तुमसे क्या छुपाना, क्या पर्दा नहीं, तुम्हें नहीं तो और किसे दिले हाल बयां करूंगा. Whom to say bro, दोस्त 3 महीना पहले बिटिक बचत कन पड़ दी वे का बाद जो सेविंग को पैसा चना वे में काम होंदू भाई का सर्विस एंड ये सारी चीजों का रहता है ना, वो सारी चीजें उसी से एडजस्ट करी जाती हैं. सो दोस्त, व्हेन आई गेट द ऑप्शन की पार्ट रिप्लेसमेंट की जगह वी कैन गेट देम रिपेयर्ड, सो आई ऑलवेज गो फॉर द ऑप्शन 2 स्ट्रेट अप. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये कुछ जो रिपेयरिंग को काम चना वे भी कम सस्तू नहीं. सिंगल फ्रंट फोक ट्यूब कॉस्ट अराउंड 60K ऑन वन साइड भाई, almost 120 on both. So getting the old one serviced will also cost around somewhere 16,000 for one, both side around 22K above. एंड जब भी ये पहाड़ माउंटेन में जाती है ना, फॉर श्योर कि इसके सस्पेंशन का काम निकलता ही निकलता है. व्हाट टू डू ब्रो, वी आर हसलर. पैदाइश हसल करने के लिए हुई थी, अपन ने जन्म ही हसल करने के लिए लिया था बॉस. यहाँ से तो रास्ता बंद है, वी नीड टू गो बैक. इधर के हालात थोड़े अपने को फेवरेबल नहीं लग रहे हैं, सारी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई हैं, प्रतिबंधित टाइप का लग रहा है ये पूरी रेंज जो है ना. सॉलिड रीजंस भी हैं भाई, बंदे इधर आके नशाखोरी और बहुत सारे आपराधिक गतिविधियों जिस कारण से सरकार ने ये स्टेप उठाया है जगह की भव्यता और गरिमा को बनाए रखने के लिए ब्रो. बाकी हम जैसे बंदे हैं वो स्ट्रीटली जाते हैं, अपना व्लॉग शूट करते हैं, छोटा सा पार्ट लेते हैं, देन दे मूव अहेड ऑन देयर वे और जर्नी. यहाँ के जनजीवन को विदाउट किए डिस्टर्ब, कि अपना काम ही नहीं है ना डिस्टर्ब करने का, अपना काम है भाई पीस फैलाने का. शांति के सूचक हैं हम, प्रतीक. जीवित तो हम हर पल होते हैं, पर जीवंत हम कभी कभी महसूस करते हैं नहीं. अभी गियर पड़ गए थे उल्टे. ये जो जीवंत महसूस हो रहा था ना, ये कब अंत की तरफ बढ़ जाता कभी पता नहीं चलता. तो लाइफ को हर सेकंड ऐसे जियो कि कल हो ना हो, क्योंकि कल किसको पता है कि नहीं है नहीं. तो आज का पता पते पे रहो, जहां हो वहां विपदा से बचो और करो काम ऐसा कि देखने वाला भी कहे क्या धर्राटे से काटी, इसने बिना गिराए गाड़ी कहां से कहां लादी. ओ मैन, यू माइट रिमेंबर रिसेंट ब्लॉग्स में मैंने बोला था भाई मालदेवता वाली रोड पे चलते हैं ना, तो नदी जो थी ना वो फिलहाल नीचे को खिसक चुकी है. अपने कर दिया है काम यहाँ का ऑफ रोड. नदी ने खोद खोद के सड़क गायब करी है भाई. माय शॉकर सस्पेंशन सिस्टम तभी तो हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स लीकिंग ब्रो. ये देखिए, देयर इज अ सॉलिड रीजन. भैया हम गाड़ी झुका के दाढ़ी घुमा के कर देते हैं काम सारे सेट. I thought this brat is in mood to bite me, but नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. So guys, this is that मशहूर कैफे रोड. दोनों तरफ आप देख सकते हैं ना कितना लश ग्रीन पैडी फील्ड्स हैं और सामने हमें दिखता है माउंटेन व्यू. एंड दिस इज दैट स्पॉट जो नहर वाली रोड है कैफे के साथ लगती हुई, देहरादून के अंदर आती है. A lot of people come here for the evening coffee, tea or sometimes to smoke some, you know, जे जॉली बंदे आते हैं जॉली ग्रांड से करने को जे स्मोक. बाकी यहाँ पे कैफे के हाल तो देखकर लग रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, सिटिंग अवेलेबल नहीं है, रिनोवेशन का काम चल रहा है. एंड दिस इज दैट नहर भाई,
दिस इज़ दैट कैनाल जो बहुत पॉपुलर है, जहाँ की आपको बहुत सारी रील्स उठती हुई दिखी होंगी। वो अट्रैक्शन पॉइंट ये नहर ही है भाई। दिस रोड कनेक्ट्स विद द सहस्त्रधारा। आगे आकर एक पुल आएगा एंड देन वहाँ से हम असेंड करेंगे तो सीधा सहस्त्रधारा की तरफ बढ़ जाएंगे। चलो यार, बड़ी स्टीप सी रोड है ना, देखते हैं इसमें हाइपर राइड करके। मज़ा तो आ रहा है क्योंकि दोनों तरफ से फ्रेश ब्रीज आ रही है, फ्रेश एयर है। हो शार्प है भाई, शार्प कट्स है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप किसी पहाड़ी पगडंडी पे चल रहे हैं। बट द ओनली डिफरेंस इज कि वी आर गेटिंग अ टर्मैक रोड। तृप्ति होती है जब ऐसे शाम को ढलती सांझ और साथ में Z900 का साथ और ऊपर बैठा राइडर। क्या बात। कभी गति तेज कभी धीमी। तो दोस्तों शराब छोड़ो, किसने पीनी भाई, यहाँ पे करो राइड। चादर हो छोटी पर मत छोड़ो करना फाइट, समझ रहे हो। फॉर योर राइट माई मैन। आ ही गया, वही सोच रहा था मैं, कहाँ रह गई। टूटी सड़कें, जुड़े रास्ते बहुत देर दिख गए, अब जरूरत भी थी भाई। यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है बोथ ऑफ द साइड्स। फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे कटाई का काम चल रहा है। जो फसल हुई है ना, हार्वेस्टिंग, अब है छटाई का सीजन, इस समय हो रही है। यहाँ पे सारी फसलें सफा, यानी कि मार्केट में जाने के लिए तैयार, वहां से आपके घरों तक। हाँ जी, इधर ना बहुत यूथ दिखेगा आपको, बट इस समय क्यों नहीं है, क्योंकि वो सब आती हैं कैफे में बैठने के लिए। एंड दैट कैफे फंक्शनल नहीं है, नॉन ऑपरेशनल है। दे विल नीड सम प्लेस टू सिट। एंड फिलहाल सीटिंग जो है ना कैफे प्रोवाइड करता है, उसके अलावा अगल बगल रेजिडेंशियल एरिया है। मोस्ट ऑफ द हाउसेस जो आपको बाकी दिखते हैं। ये रोड होने वाली है एंड। तो ये था हमारे सीनिक एपिसोड का फाइनल। फिलहाल यहाँ से सहस्त्रधारा वाला शुरू हो रहा है। मामलात क्या है। मम्मी ने जब घर में नौकरी छोड़ने पर बजाई लात, तो मामलात गए बिगड़ भाई। संसार में हर दूसरे मित्र के साथ यही घटना घटते हुए मैं देख रहा हूँ। बंदे अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, और गाइस सेटिस्फेक्शन वाली जॉब अपने दोस्तों को मिल नहीं रही है। आई थिंक हर एक आदमी की जीवन में फिलहाल यही मनोदशा है आज के युग में, अगर हम देखें तो। ये काम तो बहुत है, पर लौंडे हर 3 महीने में जॉब बदलने पे लगे हुए हैं। मोड़ों पे थ्रॉटल यूं ही नहीं मुड़ जाते। माइंड बेंडिंग घटनाएं होती हुई दिखती है ना जब सामने, तो आदमी को कार्रवाई करनी पड़ती है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, फॉर द सर्वाइवल भाई। ये देखो, हेलमेट जैसी भी कोई एक धातु होती है जिसको पहनना पड़ता है ना मोटरसाइकिल या 2 पहिया वाहन में बैठने से पहले। ये क्या केवल सुरक्षा का सूचक नहीं है, ये फैक्चुअल भी बात है कि ये सेफ करता है आपको। कभी ट्राई करके देखना। कई लोगों ने, मुझे लगता है, जीवन में गाड़ियां तो बहुत चलाई हैं, पर हेलमेट का प्रयोग जो है ना वो विरले ही कभी किया है। ऐसा नहीं कहता, हम भी हमेशा से ऐसे ही थे कि बिल्कुल सेफ्टी को प्राथमिकता देने वाले। बट जब जीवन के कड़वे बिटर फैक्ट से हमारा सामना हुआ ना, 1-2 बार रगड़े, 1-2 बार हमने चखा स्वाद धरती का, तो वी रियलाइज्ड कि भाई इट्स बेटर टू टेक प्रिकॉशन रेदर देन रिग्रेटिंग लेटर। सो बॉस कहाँ से कहाँ आ गए। अभी हम स्टेडियम में थे, देन हम गए कैफे रोड में, आप नहर वाली रोड भी कह सकते हो। राइट नाउ हम सहस्त्रधारा आ गए हैं। IT पार्क वाली रेंज को हमने कब का पीछे क्रॉस कर चुके हैं। हम उधर की तरफ से आए ही नहीं जहाँ से IT पार्क पड़ता है, हम सीधा ही आगे चौक पे कनेक्ट हुए। चौक से इधर एंटर होते होते फिलहाल जा रहे हैं हम कैनाल रोड वाली साइड, जहाँ से हमें राजपुर रोड का भी एक्सेस मिल जाता है वाया सहस्त्रधारा भाई। A man with powerful engine, when combined, can shake the mountains, climb, achieve heights, never down train, up, and I found it. कितनी बार टूटा, बिखरा, गिरा, buried. मेरी सक्सेस को लेके I know they always doubt it. अभी बचा है और गहरा उतर मुझ में। मेरे चेहरे की चमक, मेरा क्राउन देख। एग्जॉस्ट नहीं लगाया मैंने मॉड, समझ रही है। एग्जॉस्ट है स्टॉक, पर उसकी तब भी साउंड देख, समझा ब्रो। लोहा लोहा होता है, हम लोहे में भी जान फूंक देते हैं। तू तो तब भी इंसान है ब्रो। संगति में रह के देख, तेरा उद्धार हो जाएगा। अभी बाइकिंग स्किल्स में तो छठी का बच्चा है, जरा 2-3 राइड साथ में तो कर, कक्षा में पास हो जाएगा, समझ रही है।
ओ भाई, इधर भी देखना होता है, उधर ही नहीं। संसार गलत जगह देख रही हो, संसार इधर से है। इधर की गाड़ी अगर छूट गई ना तुम्हारे ऊपर तो जिंदगी चूक जाएगी तुम्हारी। वो उल्टे साइड देख के चल रहा था ना, ब्लाइंड मोड है, ऊपर से देखना जहाँ से सीधी गाड़ी निकल रही। बंदों को लगता है दाएं या बाएं में से एक जगह देखा तो दूसरी जगह का दारोमदार या भार जो है ना वो उधर के राइडर के ऊपर है, उधर के वाहन चालक के। पर ऐसा होता है क्या भैया? उधर वाला तुम्हारी उधार की जिंदगी को जबरदस्ती थोड़ी उड़ा देना चाहता है। जब सड़क में घुसते ही जाओगे बिना ना दाएं ना बाएं, आओ ना ताओ, फिर क्या होगा बताओ? लीनिंग तो सही होगी बाबा तेरे भाई की। पूरा ऐसा है लीन जैसे ट्रैक में करी जाती है, बिल्कुल वही सिस्टम हो रहा है पब्लिक रोड्स के अंदर, माउंटेन कर्व्स पे। ओ ये तो ये तो वही बदमाश है जिसकी रील वायरल हुई थी। यही है भाई वो, मेरे को लगता है। जरा देखना, देहरादून की ना एक मोड़ की मसूरी की रील है, काफ़ी उठी थी वो। न जाने किस बंदे ने बनाई थी, अब क्रिएटर को तो ऐसे फॉलो या नाम से नहीं पहचानते डायरेक्टली, पर उठी थी। उसने इसको उठा दिया और इसके सींग देख रहे हो, जैसे जैसे रील्स में एंगेजमेंट बढ़ी, इनके सींग भी ऊपर की तरफ, मतलब तैयारी करके बैठे हैं कि दूसरी बार कोई ले सुपर बाइक वाला पंगा, और सींग सीधा बराबर है, भेड़ने के लिए तैयार बिल्कुल। ये तो मैं समझ गया कि जिस रोड पे तुम डेली चल, तुम्हारा मस्तिष्क जो है ना वो समझ जाता है वहां पे कार्रवाई कैसे करनी है, व्हीकल को किस तरह से वहां पर मनूवर करना है। इस रोड पे मैं लगातार 2 दिन से चल रहा हूँ, तो दिमाग को क्या इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही है 2 दिन से। इसी के आधार पर गेम जो है फिलहाल चौकस चल रहा है बिल्कुल। पहली बार में आओ ना, अभाव मैंने कहा नहीं, वो जानकारी का ही होता है। बंदा 1-2 बार वहां से जाएगा तो हैबिचुअल हो जाता है बिल्कुल ही। देख रहे हो, अपने को पता था आगे इधर पूरी लेन खुली हुई है, पीछे वाला बंदा समझ रहा है कि 1 वे का ट्रैफिक है, बगल से निकल नहीं सकते। हमने कल देख लिया होते हुए अपनी नज़रों के आगे, समझ में बैठी हुई थी बात कि जो 5-10 मिनट पीछे बर्बाद हो रहे हैं ना, वो होने की जरूरत ही नहीं है। समझ नहीं है सड़क 2 व्हीलर्स वालों को ना, क्या बोले भाई। ओए होए।